3 दिसंबर ये वो दिन है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चंडीगढ़ दौरे पर रहेंगे। इसको लेकर जो प्रशासन है वो पूरी तरह से चाक चौबंद है। सुरक्षा के जो इंतजाम है वो भी पुख्ता तरीके से कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच कुछ ऐसा होता है जिससे पीएम की सुरक्षा में सैन्य जैसी बातें सामने आने लगती है। पीएम के आने के 6 से 7 दिन पहले ही चंडीगढ़ के सेक्टर 26 में 2 क्लब्स के बाहर बम धमाके हो जाते हैं। यहाँ तक कि इन बम धमाकों को करने के बाद इसकी जिम्मेदारी मशहूर गैंगस्टर गोल्डी बराड़ ने फेसबुक के जरिए ली। गोल्डी बराड़ ने लिखा कि ये जो धमाके हैं ये उसने करवाए। ये पूरा घटनाक्रम कैसे हुआ, कहां तक ये बातें पहुंची और कैसे सिंगर बादशाह तक ये चीजें पहुंच रही है और उनको किस तरह से अब क्रिटिसाइज किया जा रहा है, आज की इस वीडियो में पूरी तरह से बात करेंगे। दरअसल वक्त था सुबह के लगभग 3:15 जब पंजाब के चंडीगढ़ स्थित सेक्टर 26 के 2 क्लबों के बाहर धमाके होते हैं। 2 क्लबों में जो पहला क्लब है उसका नाम है सेविले बार। ये जो सेविले बार है इसके ओनर के रूप में पार्टनर के तौर पर बादशाह भी हैं। वही बादशाह जो सिंगर हैं, जो गाने गाते हैं और हाल ही में काफी ज्यादा फेमस भी चल रहे हैं। सिंगर बादशाह इस मामले में ओनर है, इस पूरे बार के ओनर हैं। सेविले बार के बाहर भी एक धमाका होता है। हालांकि इस बार में किसी तरह की आवाजाही नहीं थी। सुबह 3:15 पर एक गार्ड वहां पर था और इसी गार्ड के सामने ही कुछ लोग बाइक पर आते हैं और बाइक खड़ी करने के बाद सामने से एक बम फेंकते हैं। जैसे ही बम फटता है चारों तरफ धुआं हो जाता है। ये धुआं होते ही वहां पर ये सारे शख्स निकल जाते हैं और निकलने के बाद अगला जो धमाका है वहां पर पहुंचते हैं। दूसरा धमाका जहां हुआ वो भी एक बार ही है। इस बार का नाम है डिओरा। दोनों धमाके अलसुबह हो जाते हैं। लगभग 3:30 बजे के आसपास तक पुलिस को भी इस बात की पूरी तरह से सूचना पड़ जाती है कि चंडीगढ़ के सेक्टर 26 में ऐसे 2 धमाके हो चुके हैं। पुलिस काफी ज्यादा चिंतित हो चुकी थी। चिंता का कारण भी था क्योंकि चंडीगढ़ में 3 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा था। क्योंकि पंजाब पर पहले भी ऐसे आरोप लग चुके हैं कि किसानों ने पीएम की सुरक्षा में सेंध लगा दी, कभी किसी पार्टी ने सेंध लगा दी। तो सुरक्षा में सेंध जो है वो पंजाब में आकर ही लगती है और इसी का रोना रोते हैं हमारे पीएम मोदी। अब इस चीज के बाद जैसे ही 3 तारीख को पीएम की यहाँ पर आगमन था, लेकिन उससे पहले ही सुरक्षा के सारे जो चाक चौबंद हैं वो प्रशासन पूरी तरह से चेक कर रहा था कि कहीं भी पीएम की सुरक्षा में किसी तरह की कोई सेंध ना हो। जिस तरह से पिछली बार पीएम को घेरा गया था उस तरह से कोई ना घेर पाए। लेकिन इस तरह के 2 बड़े धमाके पूरी तरह से चंडीगढ़ पुलिस को अलर्ट मोड पर कर देते हैं। इनके बाद फेसबुक पर एक जिम्मेदारी लेते हुए एक पोस्ट भी सामने आई जिसमें मशहूर गैंगस्टर गोल्डी बराड़ ने एक पोस्ट की। इस पोस्ट में लिखा कि चंडीगढ़ के सेक्टर 26 में सेविले बार और डिओरा बार के बाहर जो धमाके हुए हैं वो हमने गैंगस्टर गोल्डी बराड़ और रोहित गोदारा ने करवाए हैं। पोस्ट में गैंगस्टर गोल्डी बराड़ लिखता है कि सेविले बार जिसका ओनर बादशाह है, जो हमारा फोन नहीं उठा रहा, तो फोन ना उठाने के कारण ही उसके कान खोलने के लिए ये धमाके हुए हैं। अगर तुम अब भी प्रोटेक्शन मनी नहीं दोगे तो हो सकता है इससे बड़ा भी कोई काम हो जाए। ये धमकी गैंगस्टर गोल्डी बराड़ ने खुले तौर पर फेसबुक के जरिए दी। गैंगस्टर गोल्डी बराड़ जो कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सबसे हाई प्रोफाइल मर्डरर है, सबसे हाई प्रोफाइल गैंगस्टर है। ये गैंगस्टर फिलहाल कजाकिस्तान, तजाकिस्तान जैसी कंट्रियों में बाहर घूम रहा है। भारत से बाहर रहते हुए रोहित गोदारा, गैंगस्टर गोल्डी बराड़, अनमोल बिश्नोई, सचिन बिश्नोई, ऋतिक बॉक्सर जैसे के गैंगस्टर हैं जो कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े हुए हैं और वर्तमान में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की क्राइम कंपनी को ऑपरेट करते हैं। सिंगर बादशाह से पहले भी एक सिंगर और हैं हनी सिंह, उनको भी धमकी मिल चुकी है। उनको धमकी मिलने के बाद उन्होंने पूरी तरह से केस किया और इस मामले में उनको प्रोटेक्शन अभी तक मिली हुई है। सिंगर बादशाह की बात करें तो अभी तक उनका ऐसा कोई भी स्टेटमेंट नहीं आया था कि उनको किसी तरह का ऐसा प्रोटेक्शन मनी के लिए कॉल किया गया था। हालांकि जो सेविले बार है इसके पार्टनर खुद बादशाह हैं और पिछले साल ही उन्होंने ये बार शुरू किया था। चंडीगढ़ में इस बार में जिस वक्त हंगामा हुआ, जिस वक्त ये धमाका हुआ, उस वक्त गनीमत ये रही कि कोई भी शख्स वहां पर मौजूद नहीं था। वहां पर सिर्फ और सिर्फ एक गार्ड था और इसी गार्ड के सामने ये दोनों धमाके होते हैं। 2 लोग जो बाइक पर आए थे उन लोगों ने इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया और घटनाक्रम को अंजाम देने के बाद इसी से सटा हुआ एक पोस्ट इलाका है जहां पर मंडी लगती है, तो वहां पर वो गायब हो जाते हैं। तो किसी भी तरह से पुलिस उनको पकड़ने में असमर्थ रहती है। हालांकि इस चीज से जुड़े कई सारे सीसीटीवी फुटेज भी अब बाहर आ चुके हैं और आप लोग हमारे वीडियो में देख भी सकते हैं कि किस तरह से इन लोगों ने बम फेंका था, किस तरह से ये पूरा घटनाक्रम हुआ था। हालांकि बादशाह का इससे पहले किसी भी तरह का कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं आया जिसमें ये बताते हो कि बादशाह ने किसी तरह की कंप्लेंट भी नहीं करी कि उनको किसी गैंगस्टर से प्रोटेक्शन मनी के लिए कॉल आया है। क्योंकि जैसा कि गोल्डी बराड़ ने कहा है कि बादशाह उनका फोन नहीं उठा रहे और ये जो धमाके हैं ये उनके कान खोलने के लिए हुए हैं।
इसके बाद हो सकता है कि बादशाह किसी तरह की माडोली हो या फिर बादशाह किसी तरह की FIR दर्ज करवाए। इस मामले से जुड़ी तमाम नई अपडेटों के लिए आप हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। इससे पहले भी हमने कई सारे वीडियो में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से जुड़ी हुई क्राइम कंपनी और उसके कई सारे अपराध जगत से जुड़े हुए किस्सों के बारे में चर्चा की है। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट क्राइम खिड़की पर जाकर आप लोग देख सकते हैं। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नई खबर के साथ।